नमस्कार, नवदीप टीवी के खास कार्यक्रम खास खबर खास नजर में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे प्लेन क्रैश को लेकर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया। आज सुबह करीब 8:45 बजे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश कर गया। बुधवार सुबह यह हादसा बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान जब उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश कर गया। वो 66 साल के थे। हादसे में पवार के सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और 1 महिला क्रू मेंबर समेत कुल 5 लोगों की जान गई है। इसी के साथ दूसरी खबर में बात करेंगे इतिहास पर छिड़े नायक युद्ध की, क्योंकि एमपी में शुरू किए गए हैं 3 विश्वविद्यालय। इनको सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जनजातीय नायकों को समर्पित तो बताया, अब लेकिन इस दावे पर ही सियासी विवाद खड़ा हो गया। तीसरी खबर में हम बात करेंगे शंकराचार्य के अधूरे संगम स्नान की। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज माघ मेला अब छोड़ दिया है। वो काशी के लिए अब रवाना हो चुके हैं। इससे पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आज मन इतना व्यथित है कि हम बिना स्नान किए विदा ले रहे हैं। इस दुख की भरपाई पता नहीं कौन सा नेता आएगा, कौन सी पार्टी आएगी जो कर पाएगी। वह चौथी खबर में बात करेंगे गंगोत्री यमुनोत्री में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन पर शुरू हो चुकी सियासत पर। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक के फैसले को लेकर अब सियासत बढ़ चली है। मां गंगा और मां यमुना के मायके उत्तरकाशी से ही इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह रावत ने मंदिर समितियों के इस फैसले का विरोध करते हुए इसे बिल्कुल गलत ठहराया है। तो दिन की सबसे बड़ी खबर रही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन। जब बुधवार सुबह 8:45 के लगभग बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश कर गया। वो 66 साल के थे। हादसे में पवार के सुरक्षाकर्मी, उनका क्रू मेंबर, पायलट और 1 महिला क्रू मेंबर समेत कुल 5 लोगों की जान गई। पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करने के लिए बारामती जा रहे थे। मुंबई से सुबह 8:10 उनका जो प्लेन है वो रवाना हुआ। महाराष्ट्र एविएशन डिपार्टमेंट के मुताबिक पायलट ने सुबह 8:45 बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश तो की, लेकिन रनवे साफ दिखाई ही नहीं दे रहा था। विमान को दोबारा ऊंचाई पर ले गए। पहली कोशिश नाकाम रहने के बाद बारामती के रनवे 11 पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई। इस दौरान विमान रनवे से फिसलकर क्रैश कर गया और इसमें एकाएक आग लग गई। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक लैंडिंग के दौरान पायलट ने कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं दिया था। उसने मेडे कॉल भी नहीं किया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बारामती इस बीच पहुंचे हैं। उन्होंने आज स्कूलों में छुट्टी घोषित की। महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। इधर एयरक्राफ्ट एविएशन ब्यूरो यानी कि AAIB ने इस हादसे की जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसी की एक टीम दिल्ली में विमान की ऑपरेटर कंपनी VSR वेंचर्स के ऑफिस पहुंची है और दूसरी टीम बारामती रवाना हो चुकी है। इस बीच VSR वेंचर्स ने कहा है कि पायलट को 16,000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। विमान की को पायलट के पास 1500 घंटे का एक्सपीरियंस था। कंपनी ने दावा किया कि एयरक्राफ्ट में भी कोई तकनीकी खामी नहीं थी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजीत दादा पवार, इनका विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में हैं। बारामती में लैंडिंग के समय हमारे महाराष्ट्र प्रांत के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी का दुखद निधन अत्यंत कष्टकारी है, दुखद है। उनके साथ पूरे प्लेन के लगभग 5-6 अन्य सवार भी इसी घटना के शिकार हुए हैं। अजीत पवार जी उप मुख्यमंत्री करके लंबे समय तक 2-3 टेन्योर में उन्होंने अच्छा काम किया। उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र ने अलग अलग क्षेत्र में जिस विभाग में वह दक्षता से काम करते हुए एक उदार छवि के सबको लेके चलने की क्षमता वाले पवार परिवार के एक अच्छे उदयमान नेता का दुखद अवसान अत्यंत कष्टकारी है। मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूं उनको मोक्ष प्रदान करे और दुख की इस घड़ी में मध्य प्रदेश सरकार उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है।
तो तमाम दिग्गजों के बयान आप सुन रहे हैं। हमारे साथ न्यूज़ रूम से हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, जैसा कि हम सुबह से देख रहे हैं, विमान हादसे के बाद से तमाम तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं। एक तरफ जहाँ इसकी तकनीकी जांच एक्सपीरियंस जो कंपनी है और एक्सपर्ट्स है वो कर ही रहे हैं, इन सब के बीच में कुछ राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। दो खेमों पर बात है, एक ये कि ये जो हादसा हुआ इसके पीछे क्या कारण है, दूसरा कि अजीत पवार के जाने के बाद उस एनसीपी खेमे का क्या होगा जिसका नेतृत्व अजीत पवार कर रहे थे और पूरी दारोमदार उनके कंधों पर थी। देखिए, दोनों ही बड़े सवाल हैं अभिषेक, क्योंकि जहाँ तक आपने जो पहली बात है कि जो पायलट ने कोई सिग्नल नहीं दिया, जब एटीसी ने उनसे पूछा तो पहली बार उन्होंने कहा था रनवे साफ नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब था कि मौसम ठीक नहीं था। जब दूसरी बार प्लेन ने गो अराउंड किया है, उसके बाद फिर एटीसी ने उनसे पूछा था, तब उन्होंने कहा था हाँ रनवे साफ दिखाई दे रहा है। तो क्या रनवे गीला था या कोई और मानवीय गलती से घटना हुई है? क्योंकि जिस प्रकार से वो एयरक्राफ्ट फिसला है रनवे से, तो हो सकता है कि कोई मानवीय त्रुटि की संभावना ज़्यादा दिख रही, क्योंकि अगर तकनीकी त्रुटि होती तो फिर ऐसा जोखिम एक ऐसा पायलट जिसके पास 15,000 घंटे का उड़ान का अनुभव है वो नहीं लेता। तो जाहिर सी बात है कि अब पूरी जांच के बाद ये पता साफ हो पाएगा कि ये हादसा किस कारण हुआ है। जहाँ तक दूसरा बात है आपकी, तो हमने देखा था कि भले ही पवार परिवार में फूट डल गई हो, चाचा शरद पवार की पार्टी पर अजित पवार ने कब्जा कर लिया हो, लेकिन दोनों ने ऐसे कोई बयान नहीं दिया है जिसके बाद उनके बीच कोई कटुता आई हो। यानी पारिवारिक जो संबंध थे वो अच्छे थे। अभी पिछले दिनों चिंचली पिंचवाड़ जो एक सीट है जहाँ पे नगरीय निकाय चुनाव हुआ, दोनों शरद पवार और अजित पवार की पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इसके बाद पूरे परिवार ने साथ में डिनर किया था और उस परिवार के संबंध आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि जब उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत के बाद अजित पवार ने देवेंद्र फडणवीस से हाथ मिलाकर सुबह 5 बजे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और शाम होते होते उन्होंने पद छोड़ दिया था। उसके बाद भी शरद पवार ने उनको उसी उद्धव सरकार में उप मुख्यमंत्री बनवाया था। और जब उनसे पूछा गया था कि आपने ऐसा क्यों किया जबकि भतीजे ने बगावत की है, तो शरद पवार का साफ तौर पर कहना था कि वो एक जन नेता है, ज़मीन से जुड़े नेता है, पूरी पार्टी उनकी है, पूरी पार्टी के लोग उनके हैं, पूरे विधायक उनके, इसलिए मैं उनको इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। तो इससे आप अंदाज लगाइए कि एनसीपी पर शरद पवार के रहते हुए उनकी पकड़ कितनी मजबूत थी। अब इस दुख की घड़ी में हमने देखा कि शरद पवार से मुख्यमंत्री आपकी जो प्रधानमंत्री ने बात की है, कल 11 बजे अंतिम संस्कार होना है। जो उनके भतीजे थे युगेंद्र, जिन्होंने अजित पवार के खिलाफ पिछला चुनाव लड़ा था, वो फूट फूट कर रोते दिखाई दिए। सुप्रिया सुले जो कि दिल्ली में थी लोकसभा की कार्रवाई के लिए, वो लौट आई हैं बारामती, वो काफ़ी गमगीन दिखाई दी। तो मुझे लगता है कि शरद पवार पूरे परिवार को लेकर चलेंगे। अब ये विरासत किसको सौंपी जाती है? या तो हो सकता है कि दोनों पार्टियों का विलय हो जाए, या ये हो सकता है कि शरद पवार आगे बढ़कर जो उनकी पत्नी है त्रिनेत्रा, उनको इसकी कमान दे दें, या उनका बेटा पार्थ जो मावेल से पिछला चुनाव हार चुका है। लेकिन अब ये अभी फिलहाल बाद की बात है, क्योंकि पूरी पार्टी का फोकस अभी इस बात पर है कि एक बड़ा जनाधार वाला नेता जो अचानक चला गया है और अपने पीछे एक बड़ी राजनीतिक विरासत छोड़कर गया है, उसको कौन संभाल सकता है? क्या वो परिवार के लोग हो सकते हैं, या वो शरद पवार हो सकता है, सुप्रिया सुले हो सकती है, दोनों गठबंधनों का वापस से एकाकार हो सकते हैं, या फिर जो 41 विधायक हैं अजित पवार की पार्टी के, उनमें से किसी को कमान सौंपी जा सकती है। लेकिन कुल मिला के हादसा दुखद है। और जिस प्रकार से इसको लेकर बयानबाजी हो रही है, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी जो पश्चिम बंगाल से कांग्रेस के नेता हैं, या ममता बनर्जी, उन्होंने कहा मुझे किसी एजेंसी पर भरोसा नहीं है, इसकी स्वतंत्र जांच होना चाहिए। तो ये तमाम सारी चीज़ें, जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है उन्होंने भी कहा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पहली बार में मौसम ख़राब की बात आई थी, दोबारा पायलट ने कहा था कि रनवे साफ दिखाई दे रहा है, उसके बाद लैंडिंग की कोशिश हुई है, कोई मेडिकल नहीं गया था। अब जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो ब्लैक बॉक्स मिलेगा प्लेन का, उसके अंदर से क्या कुछ निकलता है, जांच के अंदर क्या कुछ निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। और जिस कंपनी का यह प्लेन था, उसके पहले 2023 में भी मुंबई में एक हादसे का शिकार हो गया था, उसके बाद भी जांच की गई थी। आज भी कंपनी की ओर से ही कहा गया कि प्लेन में कोई तकनीकी त्रुटि नहीं थी। तो आखिर ये हादसा हुआ क्या है? क्या तकनीकी त्रुटि थी या मानवीय भूल थी? ये तमाम सारे ऐसे पहलू हैं, लेकिन इतना तो तय है कि महाराष्ट्र ने अपना एक बड़ा नेता खो दिया है। निश्चित से मनोज जी बने रहे हमारे साथ। तो जाहिर तौर पर हमने एक चीज़ देखी है, पवार राजनीतिक खेमे की अगर एनसीपी की बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खेमेबाजी जरूर रही है, लेकिन परिवार हमेशा पवार खानदान एक दिखाई दिया है। एक बहुत बड़ी क्षति
हुई है और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में इस प्लेन हादसे ने हलचल मचा दी है। वही दूसरी तरफ अगर इस प्लेन क्रैश के इंस्पेक्शन की बात करें तो आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसके इंस्पेक्शन में महीनों लग गए थे और शुरुआती जांच में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ्यूजन की कुछ खबर आ रही थी। लेकिन अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कारण निकल कर सामने आते हैं, क्योंकि अक्सर जो प्लेन हादसे होते हैं उसमें जो इंस्पेक्शन और एनालिसिस का काम है वो थोड़ा लंबा चलता है ताकि स्पष्ट रूप से पता चल सके कि हादसे का क्या कारण है।